मित्रों, आज इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के दफ्तर में उनके सस्ते और नौसीखे इंटर्न काफ़ी डांस कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा उन पर बॉस का प्रेशर रहता है कि कोई भी टॉपिक भले 2 मिनट का हो, 2 लाइन का हो, लेकिन जख मार के उसका आधा पेज का एक्सप्लेन सीरीज आपको लिखना है। और ऐसी एक्सप्लेन सीरीज बनाने के लिए आज उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि सरकार वोडाफोन के 49% शेयर्स अपने हाथ में ले रही है। देखिए, असल में ये वोडाफोन और एजीआर कंट्रोवर्सी आज का नहीं है, 2021 से करंट अफेयर्स की जो धारा है उसमें ये बहता है। और हम अगर यूपीएससी की बात करें तो केवल 2 लाइन की औकात है इस पूरे टॉपिक की। फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए करम पम। चलिए समझते हैं। देखिए, अगर आपको हाईवे पे ट्रक चलाना है तो दो चीज़ चाहिए, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा हाईवे का टोल भरना पड़ेगा। उसी तरह जिसको मोबाइल नेटवर्क चलाना है उसको दो चीज़ चाहिए, टेलीकॉम लाइसेंस, उसकी फ़ी भरनी पड़ेगी, और दूसरा स्पेक्ट्रम, उसकी भी फ़ी भरनी पड़ेगी। अब ये जो टेलीकॉम लाइसेंस है उसकी फ़ी भरनी है, वो कैसे भरनी है? तो आप हर साल जितना कमाते हैं उसका 3% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू उस कंपनी ने भारत सरकार को देना है। एजीआर मीन्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। मतलब बात ऐसी है कि ये जियो, वोडाफोन, एयरटेल ₹100 का रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसमें से 3% उन्होंने सरकार को देना पड़ेगा लाइसेंस फ़ी के रूप में। इसके अलावा और भी एक चीज़ होती है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, लेकिन अब सारी चीज़ें इधर डाल के इसको जटिल नहीं करना है। अभी आप सिंपल शब्दों में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 100 का 3% देना है। अब ये जो 100 मैं बोल रहा हूँ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, इसकी डेफिनेशन और फॉर्मूला पर सरकार की और टेलीकॉम कंपनियों की लड़ाई चली। देखिए, कंपनियाँ ये कहती हैं कि आप जब बोल रहे हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो हमारे रेवेन्यू के 2 सोर्सेज़ हो सकते हैं। एक, टेलीकॉम से हमारे जो रेवेन्यू आते हैं जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड, कॉलर ट्यून, डेटा पैक, ये सब बेच के आया। इसका आप माँग रहे हो 3% बराबर है, लाइसेंस फी हम देंगे। लेकिन सरकार बोलती है इसके अलावा तुम जो नॉन टेलीकॉम सोर्सेज़ से भी पैसा कमाते हो, जैसे रेंट, इंटरेस्ट, उसमें से भी हमको दो। देखिए, एयरटेल, जियो, वोडाफोन के नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू कैसे हो सकते हैं कि मान लो इनके पास एक दफ्तर ऑफिस था, फिर पता चला आजकल कोई ऑफिस में तो मोबाइल रिचार्ज कराने आता नहीं, तो ये अपनी ऑफिस जी न्यूज़ को रेंट पे चढ़ा दें और उधर से किराए पे, भाड़े पे पैसा कमा रहे हैं, तो ये टेलीकॉम के अलावा वाला उनका रेवेन्यू हुआ। उसी तरह मान लो जियो ने विप्रो कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे हों, तो एक प्रकार से जियो ने विप्रो को लोन दिया है, तो विप्रो जब ब्याज चुकाती हो तो वो भी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 3% देना है टेलीकॉम लाइसेंस फी के रूप में। तो यहाँ टेलीकॉम कंपनियों का ये कहना था कि सरकार केवल हमारी टेलीकॉम सोर्सेज़ की इनकम पर ही ये सब कैलकुलेट करे और नॉन टेलीकॉम इनकम जो है उस पे से कुछ ना माँगे। लेकिन भारत सरकार का ये कहना है नहीं, तुम्हारी टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम दोनों सोर्सेज़ से जो पैसा आता है उसको हम कहें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और उसका एक्स परसेंटेज आपने टेलीकॉम लाइसेंस फी के रूप में हमें देना है। अब ये दोनों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार की बात सही है और इस कारण से दोनों ही सोर्सेज़ से जितना पैसा आता है उसका एक्स परसेंटेज आप एजीआर और उसका ये सब आप भरो। तो कंपनियों के वांदे हो गए, क्योंकि लाइसेंस फीस के नाम पे जो भी 3% एजीआर उसके ऊपर इतने साल तक नहीं चुका है तो ब्याज चढ़ा, इंटरेस्ट उसके ऊपर तुम नहीं भर रहे थे उसका पेनल्टी, बोल के हज़ारों करोड़ों रुपए भारत सरकार इन कंपनियों से माँग रही है। जैसे जियो से 62,000 करोड़, वोडाफोन आइडिया से 58,000 करोड़, एयरटेल से 43,000 करोड़। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मैंने तो पुराने वाले लिखे हैं, अब इस पे ब्याज पेनल्टी चढ़ के लंबा भी हो गया होगा। सफिशिएंट टू नो कि ढेर सारा पैसा सरकार माँग रही है। फिर आया कोरोना, और कोरोना के बाद 2021 में सरकार ने कहा चलो इन टेलीकॉम कंपनियों पे कुछ दया खाते हैं, तो एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया। उसमें ये कहा गया कि देखो ये सारा जो तुम्हारा बकाया रकम है, अभी नहीं 4 साल बाद चुकाना। तो टेम्पररी सस्पेंड कर दिया, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मॉरेटोरियम। दूसरा, 4 साल तक आप सिर्फ ब्याज चुकाना, बाकी जो पूरी रकम है बाद में आराम से चुकाना। और ये भी ऑप्शन दिया कि ये जो अभी 4 साल के लिए आपको ब्याज चुकाना है, या तो कैश में पैसा दे दो, नहीं तो आपकी कंपनियों के शेयर्स हमारे नाम कर दो। अब ये जो वोडाफोन आइडिया कंपनी है, उसके पास इतना कैश है ही नहीं चुका सके, तो उसने कहा हमारी कंपनी के कुछ शेयर्स हम सरकार को दे देंगे ब्याज के बदले। तो 2023 में कंपनी के करीब 22-23% शेयर्स इन्होंने भारत सरकार को दे दिए और कहा कि जो 16,000 करोड़ जितना अपना ब्याज बकाया उसके सामने ये एडजस्ट कर लो। लेकिन अभी भी इनके ऊपर तो बहुत ब्याज है। तो 2025 में और कुछ शेयर्स ट्रांसफर किए, 36,950 करोड़ रुपए के वर्थ के। यानी अब ये सब आप जोड़ेंगे तो भारत सरकार के हाथ में वोडाफोन आइडिया कंपनी की 48 टू 49% शेयर होल्डिंग आ गई। अब क्या अपन सरकार के तो शेयर्स मिले ना, कमाई कहाँ से होगी? देखिए, भविष्य में जब ये कंपनी प्रॉफिट करेगी तो उसमें से डिविडेंड का हिस्सा सरकार को मिलेगा, उस तरह से सरकार पैसा रिकवर करे।
या फिर मान लो अभी वोडाफोन आइडिया कंपनी के शेयर का भाव चलता हो 10 रुपए, भविष्य में अच्छा परफॉर्म करे और ये शेयर्स के भाव बढ़ के हो जाए 15 रुपए, तो भारत सरकार ये शेयर्स किसी और थर्ड पार्टी को बेच देगी सेकेंडरी मार्केट में। जैसे शेयर मार्केट में मैं और आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इंप्रूव होता है, हम किसी को बेचते हैं, ऐसा करके सरकार अपना पैसा रिकवर कर सकती है। अब ये मित्रों, ये जो वोडाफोन एजीआर लाइसेंस फी का टॉपिक है, टेक्निकली मैंने बताया उससे ज़्यादा जटिल और रिफाइंड है, लेकिन सिंपल और सुपरफिशियल तरीके से मैंने आपको ये सिखाया, क्योंकि इस टॉपिक की औकात यूपीएससी प्रीलिम्स के जो 100 सवाल होते हैं, उसमें से वन लाइनर एबीसीडी मैक्सिमम पूछा जा सकता है। ये लाइसेंस फी, ये एजीआर या उसका साथ जुड़ा मुद्दा है। मेंस में इसका स्टैंड अलोन क्वेश्चन बनता नहीं कि डिस्कस या एक्सप्लेन व्हाट इज एजीआर कंट्रोवर्सी। मैक्सिमम अगर आपको ऐसा कुछ पूछा जा सकता है कि भारत में टेलीफोन या कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चैलेंजेस है, तो उसमें ये एक आध लाइन का मुद्दा आप बुलेट पॉइंट में कोट कर सकते हैं कि और भी बहुत समस्या और एक ये वाली भी है। खुद से इसका समझो पूरा सवाल बनता नहीं है। फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए, करम कम। आप लोग पुराने टॉपिक वाइज पेपर्स डाउनलोड करिए, पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करिए, बार-बार ऑब्जर्व करिए, तो ये जो बुद्धि या इनसाइट्स है, ये आपको भी आ जाएगी कि किस टॉपिक की कितनी औकात है। फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। हो सकता है मित्रों, मैंने आपको जितना ये सुपरफिशियली ऊपर-ऊपर से पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा जटिल पीएचडी टाइप का प्रश्न भी यूपीएससी पूछे, आपको परेशान करने के लिए, मुझे झूठा साबित करने के लिए, तो उस वक़्त दिल्ली कोचिंग के ऑफलाइन जो माफिया हैं, वो आपको गिल्टी फ़ील कराएँगे कि तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ये ऐसा ही पूछे जाने वाला है, जबकि मैं पुराने पेपर देखता हूँ, मुझे नहीं लगता इसको इतना डिटेल में समझना चाहिए। तो अगर कभी ऐसा हुआ, तो मैं कबूल कर लूँगा कि मैंने इतना ही पढ़ा था और इसमें से ये सॉल्व नहीं हो सकता था। वरना तो भाई लंबे हो जाएँ, हर चीज़ को ऐसा डिटेल में पढ़ने बैठे डर-डर के, तो सिलेबस कब खत्म होगा? बाकी भी विषय आपको तैयार करने हैं। इकोनॉमी मैं पढ़ाता हूँ 6 पिलर में, तो ये जो टॉपिक एजीआर है, इसे मैं डालूँगा पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर सब टॉपिक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और मेरी किताब जो अमेज़न पर आ चुकी है इकोनॉमी फॉर प्रीलिम्स के लिए, उसमें पिलर 5 चैप्टर 58 उसमें पेज 907 या 8 पे ये सब दिया होगा, कलरफुल ग्राफिक्स के साथ। बाकी इकोनॉमी के पूरे साल के अपडेट के लिए मेरी फ्री सीरीज़ चल रही है। पिछले साल विन 24 था, अभी विन 25 है। उसके 5 फ्री लेक्चर हो गए हैं। छठा लेक्चर कल मंगलवार रात 9 बजे होने वाला है, जिसमें बजट, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी वगैरह के अपडेट्स हम देखेंगे। और उसमें टाइम पास बोल बच्चन से नहीं, ढंग से पढ़ाई होती है। पावर पॉइंट के साथ लाइव क्लासेस लिए जाते हैं। अलग से रैपिड रिवीजन के लिए आपको हैंडआउट भी दिए जाते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको muna.org/win25 पे मिल जाएँगे, उसका फ़ायदा उठाइए। फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए, करम कम। बस तो लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.